नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सोलर स्ट्रक्चर डिटेल्स के बारे में कि जब भी हम सोलर पैनल लगाते हैं तो उससे पहले हमें जो है सोलर स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। ओके, तो सोलर स्ट्रक्चर को हमें कैसा लगाना चाहिए, किस प्रकार से लगाना चाहिए और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, जैसा कि आज का हमारा हेडिंग है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेडिंग दिया गया है मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर GA टाइप 1। ओके, यानी यहां पर जो है हम पूरा ब्रीफ में जानकारी लेने वाले हैं कि सोलर स्ट्रक्चर को हमें किस प्रकार से फिक्स करना चाहिए और किस प्रकार से फिक्स किया जाता है एज पर डिजाइन एंड ड्राइंग के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो मैंने एक यहां पर सोलर स्ट्रक्चर का मैं टेबल लेकर के आया हूं, यानी ड्राइंग लेकर के आया हूं। ओके, ये एक ड्राइंग है सोलर स्ट्रक्चर का, एक टेबल का। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका लेंथ देखेंगे तो लेंथ है 14.792 मीटर्स। ओके, उसके बाद अगर इसका हम लोग विड्थ देखेंगे तो विड्थ दिया है 4.208 मीटर्स। ओके, यानी ये वाला पार्ट इसका जो है पूरा लंबाई है और ये वाला जो पार्ट है वो चौड़ाई है, यानी विड्थ है। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग यहां पर देखेंगे कॉलम कहां कहां पर आ रहा है, कहां कहां पे हमें कॉलम पोस्ट की कास्टिंग करनी है, इसमें देखिएगा तो पाइल फाउंडेशन होता है जमीन के नीचे। ओके, तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर एक चीज आपको राउंड करके आपको दिख रहा होगा, ये एक कॉलम को इंडिकेट करता है। ओके, उसके बाद दूसरा आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये दूसरा कॉलम पोस्ट को यानी दूसरा कॉलम को इंडिकेट करता है। तीसरा आपको यहां पर दिख पा रहा होगा, ये तीसरा कॉलम को इंडिकेट करता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये जो राउंड शेप का है ये 4 नंबर कॉलम को इंडिकेट करता है। उसी प्रकार पांचवा और आखिरी जो है ये यहां पर इंडिकेट कर रहा है, यानी ये सारा जो है राउंड शेप का वो पूरे कॉलम्स को इंडिकेट करता है कि आपके एक स्ट्रक्चर में यहां पर कॉलम पोस्ट आ रही है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो हमें यहां पर 2 डायमेंशन और दिया गया है, यानी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक पूरा इसका विड्थ है। विड्थ में देखेंगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कॉलम से नीचे का एक पार्ट है और कॉलम से ऊपर का एक दूसरा पार्ट है। नीचे वाला पार्ट का जो डायमेंशन है वो दिया गया है 2.258 मीटर्स। ओके, उसके बाद ऊपर वाला पार्ट जो है वो दिया गया है 1.950 मीटर्स, यानी ये नीचे वाला पार्ट का डायमेंशन है और ये जो है ऊपर वाला पार्ट का डायमेंशन है। क्लियर? उसके बाद अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो बीच में जो है ज्वाइंट आपको दिख रहा होगा, एक ज्वाइंट ये है, दूसरा ज्वाइंट ये है, तीसरा ज्वाइंट ये है और चौथा ज्वाइंट ये है। ये इंडिकेट करता है पर्लिन का ज्वाइंट को, पर्लिन को किस तरह से ज्वाइंट किया जाता है उसको इंडिकेट किया गया है। ओके, क्योंकि जब हम आपको सेक्शन दिखाएंगे तो उसमें ये चीज आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए मैं इसी में दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ पा रहे होंगे। यानी यहां से एक पार्ट अलग होगा और यहां से एक दूसरा पार्ट अलग होगा पर्लिन का। ओके, अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है इस साइड में 4 पर्लिन लगा हुआ है। ये एक पर्लिन है, दूसरा पर्लिन ये है, तीसरा पर्लिन ये है और चौथा पर्लिन ये है। उसी प्रकार अगर हम दूसरा साइड में देखेंगे तो यहां पर भी 4 पर्लिन लगाए गए हैं। एक पर्लिन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। उसके बाद अगर देखेंगे तो सेंटर से जो है यहां पर कुछ डायमेंशन दिया गया है कि सेंटर से आपको कितना डायमेंशन एक पार्ट का रखना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां ज्वाइंट के बाद जो यहां पर ज्वाइंट जो क्रिएट हो रहा है पर्लिन का, इसका डायमेंशन दिया गया है 7.546 मीटर। ओके, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग सेक्शन को निकाल करके और ब्रीफ में जानते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये एक जो स्ट्रक्चर का सेक्शन है, इसमें हर एक चीज को ब्रीफ में इंडिकेट किया गया है, दिखाया गया है डिटेल में। सबसे पहले इसमें जो हर एक कंपोनेंट को नॉमिनेट किया गया है कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें लगाया गया है। ओके, अगर आप 1 नंबर में देखेंगे तो सबसे पहला वाला पार्ट है, ये है हमारा कॉलम पोस्ट का। ओके, दूसरा पार्ट देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये इंडिकेट करता है राफ्टर को। ओके, तीसरा वाला देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो फ्रंट ब्रेसिंग को इंडिकेट करता है। चौथा वाला पार्ट ये है, अगर इसको देखेंगे तो ये जो है रेयर ब्रेसिंग को इंडिकेट करता है। ओके,
पांचवा देखेंगे तो ये साइड में आपको एक छोटा सा लाइन दिख रहा होगा, जो साइड में सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइड ब्रेसिंग। ओके, उसके बाद छठा पॉइंट देखेंगे तो ये वाला जो यू शेप में दिया गया है 1 2 3 4, जो मैंने आपको पहले सेक्शन में दिखाया था पर्लिन को, उस चीज को इंडिकेट करता है, यानी पर्लिन को इंडिकेट करता है। ओके, सबसे ऊपर में देखेंगे टॉप वाला, ये वाला पार्ट, ये इंडिकेट करता है आपके सोलर पैनल को। ओके, ये पूरा डिटेल है जो यहां पर बताया गया है। उसके बाद आपको यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी आप सोलर स्ट्रक्चर लगाते हैं तो वहां पर एक दिशा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब हमें देखिए, सब लोग जानते होंगे कि जब भी हम सोलर पैनल लगाते हैं तो सोलर पैनल जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ टिल्ट रहता है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर भी सोलर स्ट्रक्चर को टिल्ट रखा गया है। ओके, ये 11 डिग्री पे टिल्ट किया गया है। अगर हम यहां पर देखेंगे डायरेक्शन को, तो ये वाला एरिया जो है नॉर्थ को इंडिकेट करता है और सामने वाला जो एरिया है वो साउथ को इंडिकेट करता है। यानी हमारा सोलर स्ट्रक्चर जो होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ टिल्ट रहेगा, यानी साउथ वाला पार्ट जो है ऊपर रहेगा, और सॉरी नॉर्थ वाला पार्ट जो है ऊपर रहेगा और साउथ वाला जो पार्ट है वो नीचे रहेगा, टिल्ट रहेगा, यानी डाउन रहेगा। कितना डाउन रहेगा तो वो चीज भी ड्राइंग में मेंशन किया जाता है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर ग्राउंड लेवल से सोलर पैनल कितना हाइट पे लगाना है वो चीज भी इंडिकेट किया गया है। यानी ग्राउंड लेवल से आपको जो है 800 मिलीमीटर क्लियर जगह चाहिए स्ट्रक्चर के नीचे, ताकि वहां पर क्या होगा, देखिए ज्यादा नीचे कीजिएगा तो वहां पर जंगल झाड़ बहुत निकलेगा, जिसकी वजह से उसका शैडो वगैरह जो है या फिर उसका जो लीफ है वो सोलर पैनल के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से सोलर पैनल करंट बनाना मतलब बनाएगा लेकिन कम हो जाएगा, उसका जनरेशन कम हो जाएगा। ओके, अगर इतना हाइट पे रखते हैं तो जो झाड़ का जो लीफ है वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, जो बड़ा झाड़ होगा वही पहुंचेगा, छोटा छोटा खरपतवार जो होगा वो नहीं पहुंच पाएगा। ओके, उसी प्रकार अगर देखेंगे बैक साइड में कितना हाइट रखना चाहिए, तो बैक साइड जो रेयर साइड जो होगा उसका हाइट कम से कम 1600 मिलीमीटर होना चाहिए, जो ड्राइंग में दिया गया है 1.603। ओके, इतना होना चाहिए। यानी हमेशा ऐसा एक याद रख लीजिए कि अगर फ्रंट वाला 800 है तो बैक वाला 1600 होना चाहिए, यानी डबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये 1 मीटर है तो ये 2 मीटर होना चाहिए, ऐसा मतलब इस प्रकार से आपको लेकर के चलना है। लेकिन एज ए इंजीनियर आपको हमेशा ड्राइंग को फॉलो करना है, डिजाइन ड्राइंग को फॉलो करते हुए काम करना है। ओके, उसके बाद यहां तक तो समझ गए होंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि हमें पाइल फुटिंग के लिए, फाउंडेशन के लिए हमें जमीन के नीचे कितना डेप्थ करना चाहिए और कितना डेप्थ पे हमें इसको स्ट्रक्चर लगाना चाहिए, पाइल की कास्टिंग करनी चाहिए। ओके, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा ग्राउंड लेवल को इंडिकेट करता है। यहां पर लिखा हुआ है GL यानी ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से अगर हम लोग नीचे आएंगे तो यहां पर दिखाया गया है कि आपको जो है 1250 मिलीमीटर डेप्थ आपको करना है, यानी गड्ढा करना है। उसके बाद आप जो है इसका डाया रखेंगे 250 मिलीमीटर, यानी ये जो होगा एक सर्कुलर पाइल होगा, राउंड शेप का पाइल होगा, सर्कुलर शेप में होगा। जो डेप्थ इंडिकेट किया है 1250 और इसका डाया इंडिकेट किया गया है 250, इतना आपको रखना है। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी इसको कास्टिंग करते हैं तो ये कास्टिंग करने के बाद इसका जो ऊपर वाला पार्ट है आपका कॉलम पोस्ट, इसको जो है ग्राउंड लेवल से 150 मिलीमीटर तक आपको कैपिंग कर देना है कंक्रीट से, ताकि ये आपका कॉलम पोस्ट जो है वो जमीन के कांटेक्ट में, मिट्टी के कांटेक्ट में ना आए, ताकि इसमें कोई जंग वगैरह ना लगे। अगर मान लीजिए कि कैपिंग नहीं करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा और मॉइस्चर की वजह से इसमें जंग लगेगा और धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ओके, इसी के लिए, इसकी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, हम लोग इसका लाइफ बढ़ाने के लिए यहां पर आपको कैपिंग करना जरूरी होता है। उसके बाद अगर 7 नंबर का पॉइंट देखेंगे तो 7 नंबर में आपको यहां पर एक गैसेट पॉइंट भी दिख रहा होगा, जो आपको MS का एक प्लेट रहता है और उसमें दोनों तरफ जो होल किया हुआ रहता है, किसके लिए, तो आपको फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग को फिक्स करने के लिए, लगाने के लिए। आप यहां पर देखेंगे तो 7 नंबर में दिया हुआ है गैसेट प्लेट। ओके, ये MS का हो रहता है और GI के भी रहता है, जो आप परचेस कीजिएगा उसमें अवेलेबल है, मिल जाएगा। इसका काम है यहां पर फिक्स करके दोनों ब्रेसिंग को फिक्स करना, क्योंकि ब्रेसिंग टाइट होगा तभी पर्लिन लगेगा, सॉरी राफ्टर लगेगा, राफ्टर लगेगा तभी पर्लिन लगेगा। यानी एक दूसरे के ऊपर सब जो है समझिए कि निर्भर है, डिपेंड करता है। अगर ये पार्ट नहीं लगेगा तो ऊपर वाला फिक्स नहीं होगा। इसलिए
यहां पर छोटे छोटे पार्ट को मिस नहीं करना है, उस सब चीज को आपको ध्यान में लेकर के चलना है। क्लियर? यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब समझ लेते हैं कि हमें पायल की कास्टिंग करने के लिए कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना चाहिए। देखिए, वो डिपेंड करेगा सॉइल बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर और डिपेंड करेगा विंड स्पीड के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करना है, ये ड्राइंग करने से पहले, डिजाइन बनाने से पहले आपको उस लोकेशन पर जाना है और उस लोकेशन पर जाकर के विंड का स्पीड फाइंड करना है कि इस एरिया में, इस लोकेशन में मैक्सिमम कितना विंड स्पीड हो सकता है। ओके, वो फाइंड करने के बाद ही आपको जो है इस ड्राइंग को डिजाइन करना है। जैसा कि अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पर इसका विंड स्पीड दिया गया है, विंड रेटिंग दिया गया है 150 किलोमीटर पर आवर। ओके, यानी इस एरिया का इस लोकेशन में जो विंड स्पीड है वो 150 किलोमीटर है। ओके, अगर हम इसको सेकेंड में देखेंगे तो 42 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। तो उसी के आधार पर आपको डिजाइन और ड्राइंग बनानी है। उसके बाद अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर दिया गया है फाउंडेशन, पीपीसी फाउंडेशन। यानी हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऑगरिंग किया है, गड्ढा किया है, इसके अंदर ड्राफ्टर को डालेंगे और इसका अलाइनमेंट करके अच्छे से प्रॉपर ढंग से अलाइनमेंट करके हम लोग M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से इसको फिल करेंगे। देखिए, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो डिपेंड करेगा सॉइल बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर कि सॉइल का स्ट्रेंथ कितना है, मिट्टी का मजबूती कितना है, कितना लोड बेयर कर सकता है, उसके आधार पर हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। तो यहां पर जो पथरीला जगह था, इसके लिए M15 जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये सफिशिएंट है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे सैंडी सॉइल है, कहीं पे लूज मिट्टी सॉइल है, लूज वाला मिट्टी है, तो वहां पर M15 नहीं चलेगा, वहां पर आपको M25 भी रखना पड़ेगा या फिर हो सकता है M30 भी रखना पड़े। ओके, तो ये चीज जो है डिपेंड करेगा आपके सॉइल बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर। ओके, जितना मिट्टी मजबूत होगा उतना आप लो ग्रेड कंक्रीट डाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मिट्टी मजबूती नहीं है तो वहां पर आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो ये सब उसका साइजेस है जो इस सब चीज को इंडिकेट करता है। उसके बाद देखेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर पे आपको जो है टोटल 28 सोलर पैनल आपको इंस्टॉल करना है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं टाइप 1 MMS, यानी 14 जो सोलर पैनल होगा ये ऊपर लगेगा, इस पे लगेगा 14, ये कंटिन्यू चला जाएगा, 14 पीस आपको लग जाएगा। उसका नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर भी 14 सोलर पैनल लगने वाले हैं। तो टोटल जो है एक टेबल के ऊपर 28 सोलर पैनल इंस्टॉल होने वाले हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।